गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी की गोद में और वांग जी सबके सामने आता है और सब लोग अपने घुटनों में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई राइट नहीं है लाइकन के सामने, लाइकन किंग के सामने खड़े होने का। वो मतलब खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। और वहाँ पे बैन रूहान वो तो एकदम ही फ्रीज हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या बोले, क्योंकि अभी अभी वो प्लान करके आए थे कि वो विंग को मतलब विंग के अल्फ़ा से ख़रीदेंगे। और अभी उनके पास उतनी औकात नहीं है कि विंग के मेट से अल्फ़ा से वो बात भी करे अपनी आँखें उठा के। तो ना वहाँ पे वांग जी ना सबको देख के एक स्mirk करता है क्योंकि सबके बारे में उसे पता है। तो ना वहाँ पे सब लोग आते हैं। वहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। हाँ, यानली आती है और यानली बोलती है, हाँ वांग जी तुम यहाँ पे। तो बोलता है, हाय शीजे, कैसे आप, लॉन्ग टाइम नो सी। तो बोलते हैं, हाँ मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो। और अचानक से यहाँ पे तो बोलता है, आपका आशियन मुझे मिस कर रहा था, फ़ोन करके रो रहा था, तो इसीलिए मैं आ गया। तो बोलते, बहुत अच्छा किया, सच में आशियन तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है ना, इसीलिए। तो ना वहाँ पे यानली को भी उनके प्लान के बारे में पता है। तो ऑफ कोर्स वो अपने छोटे भाई को ऐसे ही अपनी मॉम के हाथ में चढ़ के सेल होने नहीं दे सकती। उसका लाइकन है उसके पास उसे रक्षा करने के लिए, और कोई भी उसे आके हर्ट नहीं करेगा। अभी कोई भी उसके ऊपर आँख उठा के देखने की भी ज़रूरत और औकात नहीं रखता क्योंकि वो क्वीन है ऑफ कोर्स। दोनों वहाँ पे भी ना ये सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हाय, मेरा दिन ही बन गया, दिल गार्डन हो गया, ऐसा लग रहा था उसे। क्योंकि अभी विंग जानता है कि उसका मेट उसके लिए क्या क्या कर सकता है और क्या क्या कर चुका है। उसके मेट को वो बहुत प्यार करता है, उसके मेट को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता है कि वो उसका मेट लाइकन है, ऑफ लाइकन किंग वांग जी उसका मेट है। उससे प्यार करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। वो उसके बगैर नहीं रह सकता और उसे कोई भी लिटरली उससे अलग नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे यही बात थी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना यही जानता था कि हर कोई उसके मेट को उससे छीनने की कोशिश करेगा, तो वो ऐसा तो होने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। उसके मेट को कोई भी छीनेगा और वो ऐसे ही उसे लेट गो करेगा। वो इतना महान नहीं है, वो इतना महान होता तो सबको अपने मेट को देखने देता। आज तक लाइकन किंग वांग जी के मेट को किसी ने नहीं देखा क्योंकि लाइकन किंग अपने मेट के लिए बहुत पोसेसिव है और उसने कितने बार कितने लोगों को मारा है वो अनगिनत है, क्योंकि वो लाइकन किंग के मेट को देखना चाहते थे। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें क्या है और क्या नहीं उसे बहुत अच्छे से पता है। वो इतनी आसानी से उसे विंग को देखने के लिए मिल गया है, तो ऐसे ही नहीं ले कर सकते। तो ना वहाँ पे वांग जी ना सबकी तरफ देख के बोलता है, विंग बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई एम रियली मिस्ड यू। मैं तुम्हें ना बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार भी करता हूँ। मैंने तुम्हें पता है, तो वो ना वो परेशान कर रहे थे। तो ना लाइकन किंग वांग जी के मेट को परेशान कर रहा है, तो कोई भी उसके रेडार से बच नहीं सकता। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग को बोलते हैं, ओह मैं क्यूरी पाई, क्या हुआ। तो विंग ने अपनी पाउटी लिप बना के बोलता है, मैंने बहुत मिस किया। तो बोलता है, मैंने भी मेरे
ओमेगा को बहुत मिस किया, माई मेट, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो। तो बोलता नो, तुम मुझसे नाराज़ थे, तुमने मुझे कितनी देर तक वेट करवाया, मैंने कितना वेट किया तुम्हारा। तो बोलते जो किए, मैं उसका, तुमने जो वेट किया है ना, उसका भरपाई कर दूँगा, डोंट वरी। तो बोलते कर दोगे? तो बोलते हैं हाँ मैं कर दूँगा, बहुत सारा प्यार करके। तो विंग बोलता है तो ठीक है। और वहाँ पे मैडम यू, उनका तो आके फटा का फटा रह गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो उनके लिए ये बैक फायर करेगा। वो नहीं चाहती कि उसके लिए ये बैक फायर करे। और प्यार कर मतलब क्या, किस में फंस गई है, किस मुसीबत में फंस गई है, ये वो खुद भी नहीं जानती। वो जानती है कि लाइकन किंग वांग जी अपने मेट के लिए इतने पॉसेसिव है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ज़िंदा जला भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था, बहुत 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 ज़्यादा। और उन्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो डरेंगे नहीं तो उनके लिए ही बुरा है। क्योंकि लाइकन किंग वांग जी अपने मेट के लिए कितने पॉसेसिव है, ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है। तो ना वहाँ पे बीइंग ना वांग जी की गोद में ही था, और ना वो मतलब अनाप शनाप बातें बोल रहा था, मतलब कंप्लेंट्स कर रहा था कि उसे इतना थकान महसूस होता है, वो इतना ये उतना वो कहते कहते वांग जी विंग के रूम में जा रहा था। विंग का रूम कहाँ पे है, वांग जी को ऑब्वियसली उसके मेट का रूम पता ही होगा, तो इसलिए वांग जी उसे लेके अंदर चला जाता है। और वो सारे लोग जो प्लान कर रहे कुछ और हो कुछ और गया। तो ना वहाँ पे वैन रुआन बोलता है मैं जीते जी मरना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डाई। और ये सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करूँगा अपनी लाइफ में। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मुझे वो लोग छोड़ देंगे? मुझे पता है कि मुझे कितनी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे नीस नेफ्यू का मतलब मेट कौन है? वो लाइकन किंग वांग जी है। वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है लाइकन किंग वांग जी के मेट को छूना? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें इतनी आसानी हो से तुम कर लेती? उन्हें पता नहीं है, और वो अचानक से यहाँ पे क्यों है? तो ना वहाँ पे ना मैडम यू बोलती मुझे पता होता तो मैं क्या करती। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं क्या पागल हूँ कि वो लाइकन किंग वांग जी के मेट को छूने की कोशिश करूँगी? मेरा दिमाग खाली नहीं है। आई नो वेरी वेल कि ये क्या हो सकता है। तो ना वहाँ पे मतलब वांग जी विंग को लेके अंदर जाता है। जाने के बाद ना बोलता है माय ओमेगा लिटिल बिट अलर्ट नाउ। तो बोलते हैं यस ऑफ कोर्स आई एम योर ओमेगा, आई एम किंग क्वीन, मैं किंग की क्वीन हूँ, तो इतना अलर्ट तो होना चाहिए ना मुझे। क्या तुम चाहते हो किसी और के पास में चली जाओ? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं उसे जान से मार दूँगा जो कोई भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। आई एम नॉट दैट पर्सन टू लेट हर गो माई मेट। तो बोलते हैं आई नो दैट कि तुम मुझे कभी अपने से दूर नहीं करोगे, लेकिन वांग जी। तो बोलते हैं तुम क्या सच में चाइना आना चाहते थे? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते नहीं, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी फैमिली, मेरी इकलौती फैमिली तुम हो, मेरा प्यार हो तुम, और मेरे प्यार को मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकता ना। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और उसके लिप पे किस करता है और बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत 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 ज़्यादा, इतना मिस के कभी भी
मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, ये मूर्खा, इसको मैं काट के एक दिन खा जाऊंगी। ये आदमी मैं जब भी शूट करने बैठती हूँ ना तभी वो ये सब करता है। मैं क्या करूँ? अभी शाम के रात के 7 बजे हैं और इसे अभी ये सब करना है। हम नहीं, कोई और पालता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इससे। तो ना वहाँ पे ना वांग जी ना विंग को लब पे बहुत पैशनेटली किस करते हैं और वांग जी का फेरोमोन्स विंग के राउंड रैप कर देते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेट। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आई ऑल्सो मिस यू मेट। सब बोल के विंग ना वांग जी की तरफ देखते हैं और वो दोनों लाइफ मेकिंग करते हैं। तो ना वहाँ पे वांग जी की फेरोमोन्स वो लाइकन है तो सब जगह है और मैडम यू को तो पसीना आ रहा है, वो पसीना पसीना हो गई है। उन्हें नहीं पता है कि अभी वो क्या करे। ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ अभी ख़त्म ही हो गई है कि विंग लाइकन किंग वांग जी का मेट है। तो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। तो बिल्कुल भी मतलब हज़म नहीं कर पा रहे थे कि वांग जी का मेट विंग है और विंग की वजह से कितने लोगों की जान वांग जी ने ली है। यार मैं पागल हो जाऊंगी इसको। मैं इसको पकड़ के मुंह मतलब इसका गला दबा देना चाहती हूँ। डिस्टर्ब होता है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग को अपने पास ही रखते हैं और दूसरी तरफ से पूरे चाइना को पता चल जाता है कि लाइकन किंग वांग जी चाइना में है और सब लोग उससे मिलने के लिए पागल हो रहे थे। और वहाँ पे वैन रॉन जब तक मतलब उसे मिलना था वांग जी से, उसे काम की बात करनी थी, उसे इम्प्रेस करना था, लेकिन अभी वो वांग जी से दूर दूर भाग रहा है। वो लंदन की फ़्लाइट पकड़ने वाला है आज ही, क्योंकि उसे पता है कि लाइकन किंग की हर एक चीज़ है नज़र में। तो वो क्या करना चाहता था वो पता है उसे। तो इसीलिए ना वो जानता है कि वो कभी भी लिटरली ये सारी चीज़ों से बाहर नहीं आ पाएगा जब तक वो खुद को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर वो भागने में काबिल वैन रोहन मतलब फुल्ली भागने की फिराक में था, क्योंकि उसे पता है लाइकन किंग वांग बुक मेट को वो अकेला तो नहीं छोड़ेगा। उसे सब पता है, इसीलिए वो यहाँ पे आया है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बहुत ही ज़्यादा गुमसुम थी। फिर सुबह होती है। सुबह के नाश्ते के वक्त वांग जी और भी नीचे आते हैं। फिर उसके ग्रैंडपा मिस्टर जियांग वो आते हैं और बोलते हैं किंग, वो ग्रीट करते हैं। तो बोलता है कि वांग जी बोलता है कि ग्रैंडपा डोंट। तो ना वहाँ पे जियांग चैन और चैंग फैमिया भी ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने के बाद वो बोलते हैं कि किंग आप हमारे घर में हैं, हमें बहुत खुशी है। तो ना वहाँ पे भी वांग जी बोलता है ये मेरे मेट का भी घर है, तो मैं मेरे मेट के घर पे हूँ और मुझे आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। हम लोग कभी नहीं मिले क्योंकि मैं काम पे बिज़ी रहता था, मैं इतना ज़्यादा फ्री नहीं होता था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, हम रिलेटिव होके भी मिल नहीं पाए। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप 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 अपनी तरह से रहिए। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते ऐसा। तो वहाँ पे मैडम यू अपना सर नीचे करके वांग जी को ग्रीट करती है और बोलते ग्रेटेड किंग। तो ना वांग जी अपनी लाइकन वॉइस से में कहता है आपको मैं माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि आप इनकी शीजे की मोम है। शीजे मुझे भी बहुत पसंद है, वरना आपका सर धड़ से अलग होता। तो ना वहाँ पे मैडम यू वांग जी के लाइकन की बात सुन के वो बहुत डर गई थी, क्योंकि लाइकन्स अपने मेट के लिए इतने पॉसेसिव होते हैं, वो दूसरी बार नहीं सोचते
मारने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब परेशान करने वाली होती है। तो ना वहाँ पे वांग जी बीइंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा ऑफिस दिखा नहीं दिखाओगे? तो विंग बोलता है, ऑफ कोर्स, चलो मैं दिखाती हूँ। ऐसा बोल के वांग जी को लेके विंग वहाँ से चला जाता है। और मैडम यो वहाँ पे मतलब घुटनों में घर बैठी हुई थी। तो वहाँ पे चैंग फैमिया बोलता है, तुमने क्या किया है जो किंग को आना पड़ा है? तो ना वहाँ पे याली बोलते, मैं बताती हूँ आपको इन्होंने क्या किया है। तो सब कुछ बताता है। तो वहाँ पे चैंग फैमिया बोलता है, क्या आई यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना? यू तुमने ये क्या किया? अगर उन्होंने बदला लेने का सोचा ना, तो हम रोड पे आ जाएंगे। और विंग ने काम करना छोड़ दिया ना, तो हम जो लग्जरी लाइफ जी रही हो ना, वो नहीं जी पाओगी। तो न ऐसा बोल के विंग मैडम यू की तरफ चैंग फैमिया या मतलब जैंग चैन वो मैडम यू को मतलब डिसबिलीवली देख रहे थे और बोल रहे थे, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने ये क्या किया? और इसीलिए किंग यहाँ पे है तुम्हारी वजह से। तो बोलते, मुझे क्या पता था कि विंग का मेट ऐसा निकलेगा। उसका हस्बैंड है मतलब लाइकन किंग वांग जी निकल जाएगा। तो बोलते हैं, ये क्या बेवकूफ़पना है? उसने बोला कि उसकी शादी हो गई, वहीं पे बात ख़त्म है। और तुमने ये क्या किया? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें क्या समझ में नहीं आता कि अगर कोई मेट अगर तुम्हारी शादी में किसी और के साथ करवा दो तब? तो नवा पे मैडम ये बोलती, ये क्या बेवकूफ़पना बोल रहे हो? तो बोलते, तुम करने वाली थी। तो नवा पे मैडम यू अपना सर नीचे कर लेती है। तो चैंग चैन बोलता है, प्लीज़ मॉम, मेरी लाइफ में कभी आना मत। अगर मुझे बेचने के थॉट आए ना आपके दिमाग में, तो पहले ही बता दे रही हूँ, मैं एक अल्फ़ा हूँ। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे कोई जज नहीं करेगा। अगर मैंने आपसे मुँह फोड़ लिया ना, तो सब कुछ आपके लिए ख़त्म है। और आपने इतनी डिस्गस्टिंग चीज़ की है ना। तो ना मैडम ये बोलते हैं, आई एम सॉरी। तो बोलते हैं, हमसे नहीं, जिसके साथ किया है उसे जाके बोलो सॉरी। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है, मैं बोलूँगी लेकिन किस मुंह से बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। तो ना वहाँ पे मैडम यू की बात काटते चैंग चैन बोलता है, जिस मुँह से उसके लिए ये सारी चीज़ें करने के लिए सोची बोली ना, उस मुँह से जाके बोलिए बुलशिट। ऐसा बोल के चैंग चैन चला जाता है। सब लोग मैडम यू को बहुत ही ज़्यादा ही बातें सुना रहे थे। उन्हें पता नहीं है कि मैडम यू इतनी घटिया क्यों है। वाई से सो डरी। तो ना गाइस, मैं इसका क्या करूँ? मुझे कमेंट में बताओ, मैं इस मुर्गे का क्या करूँ? मैं ख़रीद के पका के खा लूँ? मैं इसके ओनर को पैसे दे के इसको ख़रीद लूँगी, फिर खा लूँगी इसको? मैं इसको मैं क्या करूँ? मैं जब भी करने के लिए बैठती हूँ तभी ये भौंकता है। एक डॉग नहीं है, मुर्गा है, ये भाग देता रहता है। तो ना गाइस, सॉरी बकवास करने के लिए। तो ना वहाँ पे विंग ना मलानसन को अपना फुल ऑफिस दिखाता है। और सब लोग वांग जी को देख के शौक थे विंग के साथ। ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस बी पॉसिबल कि लाइकन किंग वांग जी यहाँ पे है और विंग सबको दिखा रहा है। और वहाँ पे विंग असिस्टेंट वांग जी को देख के वो एकदम ही शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही बोले। उसका दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, होश में आ जाओ, ये मेरा मेट है। मैं लाइकन किंग वांग जी का ओमेगा हूँ। तो ना वहाँ पे विंग का असिस्टेंट विंग को बोलता है, मैं क्या
मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ सर। मुझे मेरा ड्रीम था कि मैं इनको आमने सामने देखूं, एक लाइकन को। तो ना वहाँ पे वांग जी मुस्कुराता है। तो मैडम लैन ये सुन के कि वांग जी विंग के मेट है और विंग के घर में है, तो मैडम लैन वहाँ पे आ गई थी क्योंकि वो वांग जी से मिलना चाहती थी। उन्होंने बहुत बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की है, लेकिन वांग जी का कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। तो चाइना में उनका दबदबा है और जियांग्स के ऊपर उनका दबदबा है, तो वो अभी वांग जी से मिल के रहेंगी। तो ना वो विंग शाम को वांग जी के साथ खुशी खुशी आ रहा था। वांग जी भी अपने मेट को खुश देखे, वो भी खुशी खुशी ही आ रहा था। तो वहाँ पे ना विंग ना जब देखता है कि लेंस यहाँ पे, वो अपने मेट को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता है। वो ना अपने मेट का हाथ पकड़ता है और टर्न मार रहा था। तो वहाँ पे ना मास्टर जियांग बोलते हैं विंग, तो विंग बोलते यस ग्रैंडपा। तो बोलते हैं लाओ अंदर लाओ। तो वहाँ पे वांग जी अंदर आता है, एक किंग की तरह ही वो एंट्री करता है। तो ना वहाँ पे विंग और वांग जी अंदर आते ही मैडम लैन वांग जी को देख के बोलती है लैनसन बेटा। तो ना वहाँ पे वो हक करने वाली थी, तो अचानक से दो बॉडीगार्ड सामने आ जाते हैं और बोलते हैं आप हमारे किंग के पास नहीं जा सकती। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती ही इज़ माई सन, मैं उसे हक कर सकती हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते सॉरी, हु आर यू, आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानता, आई डोंट नो यू। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है आई नो कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत ही ज़्यादा गलत। मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए गलत किया है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली फील सॉरी अबाउट इट, प्लीज़ जस्ट गिव मी वन चांस। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं व्हाट, मैं आपको चांस क्यों दूँ? देखिए, मैं अभी अपनी ओमेगा के लिए यहाँ पे आया हूँ और अपने ओमेगा के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। मुझे इन सारी बकवास बातों पे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए, मैं मेरे काम से काम रखता हूँ। आई रियली डोंट वांट टू बॉदर माई सेल्फ एंड स्टे अवे फ्रॉम मी, आई एम नॉट योर सन। तो बोलते लैनसन मेरी बात, तो बोलते हैं लाइकन किंग वांग जी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो ना मैडम लैन बोलती है मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की है, मैं बहुत कोशिश कर रहा था तुम्हें ढूंढने की। तो वहाँ पे ना वी लैनसन मतलब वांग जी बोलता है अभी मुझे क्यों, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? क्या कोई डील है जो आप मेरे साथ क्रैक करना चाहती है? और अपनी ऐसी मतलब कॉन्वर्जेशन का कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, और आप प्लीज़ मेरे से दूर रहिए। आई रियली डोंट वांट टू सी योर फेस, आई डोंट लाइक यू, दैट्स व्हाई आई रियली डोंट वांट टू कोलैब विद यू। तो ना वहाँ पे विंग ना वो वांग जी की तरफ देखता है और ना वो अपने मेट का हाथ पकड़ के बोलता है चलो मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। तो ना मैडम यू ना कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जो रायता फैलाया है वो समेटने के लिए उन्हें बहुत टाइम लगेगा। अभी वो लाइकन किंग के सामने अपना मुंह खोलना नहीं चाहती है। तो ऑफ कोर्स उन्हें अभी चुप ही रहना ज़्यादा अच्छा होगा, वरना लाइकन किंग उनके लिए क्या करेंगे वो सोच भी नहीं सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी का हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है विंग को इसीलिए तुम मुझसे नफ़रत करते हो ना? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं। तो अब मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको अच्छी कहानी पसंद आई। मेरी वॉइस के लिए सॉरी, नॉइज़ के लिए भी सॉरी। और कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़
आज लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। और बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। मैं रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ यार, देखा करो ना। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर